झारखंड की राजधानी रांची में खेती जो है, खास करके सब्जी की खेती, वो बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन किसानों में जागरूकता नहीं होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से उसके स्टोरेज को लेकर के समस्याएं आती हैं। हालांकि राजधानी रांची में कई बड़े पैमाने पर स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है आम किसानों को। लिहाजा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नवाचार किया गया है, उसी की डमी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल अगर किसान करते हैं तो अपने फ्रेश प्रोडक्ट को 1 से 7 दिनों तक वो बेहतर तरीके से अपने आसपास ही रख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, आप अपने खुद के एफर्ट से इसको बना सकते हैं। एक डमी के रूप में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से इसे बनाया गया है और इसका अब आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर गांव देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल भी आप देख पाएंगे। इस चीज़ को जानने और समझने के लिए हमारे पास बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रमोद जी है, जो आपको तफसील से इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। सर, अगर आम लोग, सर इधर आइए, आम लोग अगर ये जानना चाहिए ये क्या चीज़ है सर और इसकी उपयोगिता क्या है? बेसिकली किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। कोई भी आप सभी जानते हैं कि झारखंड में हमारे सब्जी, खासकर सब्जी फल से ज़्यादा होता है। ये किसान जो बताया कि सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस ये करते हैं कि एक बार हार्वेस्ट कर लिए उन्होंने, फील्ड से अपना सब्जी तोड़ लिए, कोई भी सब्जी तोड़ लिए, तो या तो नॉर्मली दो ही तरीका होता है, या तो खुद वो बेचते हैं या तो उनके फार्म से कोई लेकर खरीद के चला गया तो ठीक बात है। नॉर्मली लोकल मंडी में जाते हैं और लोकल मंडी में गए, प्राइस नहीं मिला तो वहां छोड़ने के सिवा कोई उपाय होता नहीं है। और वेल एस्टेब्लिश कोल्ड स्टोरेज सरकार ध्यान दे रही है, कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन दिक्कत क्या है, कोल्ड स्टोरेज में उतने कम कैपेसिटी रखने का वो जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कम, मतलब बेसिकली कम ड्यूरेशन के लिए कह सकते हैं कि 15 दिन तक, मैक्सिमम 15 दिन तक, एक सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन के लिए ऑन फार्म, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज होता है जनरली टाउन में है, दूर में है, किसान के लिए संभव नहीं है। तो इस पे बेसिकली क्या है कि कैसे किसान 2 से 7 दिन, 2 से 15 दिन तक अपने फार्म पे कम लागत में सब्जी को, एटलीस्ट जैसे मैं बताया ना कि बाजार सब्जी बेचने खुद गया, अब नहीं बिका तो उसके पास कोई उपाय नहीं है। आप लोग बाजार में देखते हो कि वो किसान छोड़ देता है सब्जी, बाजार में किसान डंप करके आ जाता है, सुबह में 10 रुपया, शाम में 2 रुपया, नहीं तो छोड़ देता है, या तो मंडी में गया। तो उसको लिए हमारे देश में केंद्र सरकार, जितने आईसीआर इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी, तो हमारे यहाँ प्लास्टिक का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पीसीएम करके, आईसीआर के द्वारा फंडेड है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो प्लास्टिक का खेती में जहां जहां उपयोग है उसमें हम लोग कर रहे हैं। उसमें एक काम हमारा ये भी था कि कैसे सब्जी को या फल को स्टोर करें ऑन फार्म। ऑन फार्म बताया कि कम कैपेसिटी का है। इसके लिए बेसिकली इसमें है क्या, आप लोग जहाँ देखते हो घड़ा में पानी रखते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग होता है, तो ठंड हो जाता है घड़ा का पानी। सेम प्रिंसिपल है, जैसे घर में कूलर है, तो कूलर में भी आप देखते होंगे कि रूम ठंड हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि रांची में ज्यादा सक्सेसफुल होगा, बेसिकली क्या है कि जो हवा में टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि तापमान ज्यादा है, उस तापमान को कम करता है और आरएच को बढ़ाता है। तो तापमान कम करने से क्या होता है कि उसका जो रेस्पायरेशन, जो खराब होने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है और आरएच बढ़ जाता है। आरएच मतलब हवा में नमी बढ़ने से फायदा होता है कि जो सब्जी में सबसे ज्यादा चैलेंज है फल में, वाटर लॉस होता है। जैसे धनिया पत्ता अभी 1 केजी आप सुबह में रख दीजिए गर्मी में, शाम में 800 ग्राम हो जाए, क्योंकि 200 ग्राम पानी उड़ गया। यहाँ रखने से दोनों फायदा है, एक तो टेम्परेचर कम हो जाता है और दूसरा आपका नमी ज्यादा होने के चलते स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसमें बेसिकली लोकली ईंटा लगता है, सैंड लगता है, 2 तरह का स्ट्रक्चर है। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं यहाँ, बेसिकली रिसर्च ये कर रहे हैं कि जो इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है, जिसमें कोई पावर नहीं लगता है, नेचुरली सैंड को हम लोग भिंगा देते हैं और नेचुरल इवेपोरेशन से रूम ठंडा हो जाता है, 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यहाँ हम लोग फैन पैड लगाए, एक तरफ फैन है, दूसरी तरफ पैड है, जो नॉर्मल कूलर आप मार्केट में देखते होंगे, वही सेम प्रिंसिपल लगाया गया है। और इसके एनर्जी नीड को सोलर से किया जा रहा है। अभी सोलर लगाए नहीं है, प्रोसेस में, जैसे मैं बताया कि अभी 1 साल पहले रिसर्च चालू हुआ है। और इसका क्योंकि रांची डिस्ट्रिक्ट में बहुत यूज है, क्योंकि रांची में आप देखते हैं एयर ड्राई है, जहां का एयर ड्राई होगा वहां ठंडा और ज्यादा होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश में सरकार चिंतित है कि जब तक किसान का, जब आप जानते हो पूरे देश में सबसे बड़ा चैलेंज फूड वेजिटेबल में क्या है, लॉसेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो उस लॉसेस को कैसे कम करना है, और जो मार्केट में प्राइस नहीं मिलता है, वो 2 दिन 4 दिन अपने, कहने मतलब तोड़ने के बाद भी 2 से 7 दिन तक अपने फार्म पे स्टोर कर सके, और जब एक्चुअल प्राइस सही मिले तब उसको बेच सके। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में ये होता है कि हम करते क्या है, तापमान को 2 से 7 डिग्री, 10 डिग्री डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर है। तापमान जैसे अभी 40 चल रहा है, जिसके अंदर तापमान 32-35 तक आ जाए, टेम्परेचर कम हो गया, और आरएच मान लीजिए 50%, आरएच 90% चला जाएगा। तो आरएच ज्यादा होने से क्या फायदा होता है कि वाटर लॉस, जो मैं बताया धनिया पत्ता वाला, वाटर लॉस रुक जाएगा, और जो बायोकेमिकल चेंजेस, रेस्पायरेशन जो भी होता है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, जिसके चलते आप
आप उसको लंबे पीरियड तक स्टोर। सर इसका इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितना इन्वेस्ट आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट जैसे मैं बताया कि अभी तो रिसर्च लेवल पे है, एक बार जब ये फाइनल हो जाएगा तब हम लोग इकोनॉमिक्स निकालेंगे, लेकिन इस पे सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैं जैसे आपको बतला दूं, जो अभी तक जो सब्सिडी दे रही थी, अभी आप MIDH जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको पहले NHM कहते थे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, उसको पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कहते हैं। लेकिन उसका चैलेंज था क्या कि उसमें टेम्परेचर उतना कम नहीं होता था, तो इसीलिए यहाँ फोर्स लगाएगा। आप देख रहे हैं फैन लगा हुआ है, पैड लगा हुआ है, उस टेक्नोलॉजी को और इफिशियंट करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे मैं बताया कि रांची सब्जी का हब है, आपको भी पता है कि सब जगह से सब्जी, झारखंड का बहुत सब्जी या रांची में आता है, तो रांची में अगर इस तरह का हम अगर इस तरह का स्टोरेज क्रिएट कर दे, और पूरा विश्वास है, क्योंकि रांची में जैसे बताया ना, जमशेदपुर झारखंड में जो रांची, आपको भी पता है कि सब कोई रांची पसंद इसलिए करता है कि एयर यहाँ का ड्राई है, और जितना एयर ड्राई रहेगा तो कूलिंग उतना ही इफिशियंट होगा। तो इस टेक्नोलॉजी वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको हम लोग कैसे जमीन पे, टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे किसान कैसे फायदा उठा सके, इसके जैसे मैं बताया 1 से 1.5 साल पहले प्रोजेक्ट चालू हुआ है, और ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा। और हमारा प्रयास है, इसके अलावा हम लोग प्लास्टिक कल्चर में बहुत सारा काम कर रहे हैं, लो कॉस्ट पॉली हाउस पे कर रहे हैं, नर्सरी करना चाहते हैं, ठंड से बचाना चाहते हैं, गर्मी से बचाना चाहते हैं, तो कैसे माइक्रो क्लाइमेट ठीक करके खेती करें, और उसी में एक टेक्नोलॉजी इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे सब्जी या फल को हम अपने फार्म पे कम खर्च में स्टोर, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज तक जाना नहीं पड़े। कोल्ड स्टोरेज के बहुत सारे चैलेंजेज है, क्योंकि किसान वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो उसके लिए हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने बताया, जिस डॉक्टर साहब ने बताया, और ये देखेंगे क्योंकि ये डमी फॉर्मेट में है, अभी जो अंदर का दृश्य आप देख पाएंगे किस तरह से इसे कूल रखने की जो व्यवस्था की गई है, और इसे देखकर आपको अंदाज़ा होगा, जाहिर सी बात है कि जो बाहर का और अंदर का टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है, और इसी चीज़ को यहाँ पर मेंटेन किया गया है ताकि जो फल हो, सब्जी हो, वो ख़राब नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, और किसानों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे। वो चीज़ देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को किसानों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो सर ये जो है चटाई है, फिलहाल ये चटाई का इस्तेमाल करना, हाँ, इसको कवर करने के लिए बेसिकली की है। बेसिकली देखिए डबल वाल है, आप देखेंगे ये डबल वाल है, बीच में सैंड डाला गया है। देखिए बीच में सैंड डाला हुआ है, आप देख सकते हैं सैंड डाला हुआ है, और इसमें आप ड्रिप का पाइप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए ड्रिप का पाइप है, और टंकी देख रहे हैं। उस टंकी से, आप जो टंकी देख रहे हैं, उस टंकी से पानी आता है, सैंड को भिंगाता है, और एयर फ्लो हो रहा है, तो उससे के चलते क्या होता है, कूलिंग होता है, टेम्परेचर लूज करता है, एयर टेम्परेचर लूज करता है, मतलब सेंसेबल हीट लेटेंट हीट में कन्वर्ट होता है, जिसके चलते वो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वाटर इवेपोरेट कर रहा है, उसको इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसके चलते आपका टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर, ये जीरो एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रहा है। ये जो दूसरा चेंबर देख रहे हैं, यहाँ पैड लगाया हुआ है, और दूसरे साइड आपको फैन दिखाया था, और इसी में उस टंकी से पानी आ रहा है, पानी पैड के थ्रू होते हुए, यहाँ दोनों चीज है, यहाँ 2 वाल में जीरो है, यहाँ 4 वाल है, आप देख रहे हैं, इसमें 4 वाल है, चारों में सैंड डाला हुआ है, और ड्रिपर के थ्रू पानी भिंगा रहा है सैंड को। इसमें क्या किए, मिक्स किए हैं, जीरो भी है, 2 वाल में सैंड है, और एक में पैड है, और दूसरे साइड फैन है। फैन क्या कर रहा है, एयर को पूल कर रहा है। अब जैसे कूलर हम लोग घर में यूज करते हैं, रांची में अभी सभी हमारे लोग किसान सभी लोग रांची का पूरे झारखंड में लोग कूलर यूज करते हैं, पूरे देश में करते हैं, सेम प्रिंसिपल है। यहाँ पैड है, और यहाँ पे क्या है, उसी तरह यहाँ पानी आ रहा है, इस पैड के थ्रू पानी आएगा, और फिर वो पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे इस पानी को यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर रिसाइकिल करके पानी को फिर ऊपर ले जाएंगे। कई कूलर में भी आप देखे होंगे कि पानी रिटर्न हो जाता है, तो इसी पानी को फिर कलेक्ट करके फिर पानी ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं बताया कि इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है, बेसिकली टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और इसमें आरएच बढ़ता है, इस सिस्टम में ज्यादा आरएच बढ़ता है, और आरएच जैसे मैं पहले बताया कि हवा में जितनी नमी ज्यादा रहेगी, सब्जी या फल पानी कम लूज करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में कहा जाता है कि कोई सब्जी अगर 100 ग्राम है और 5 ग्राम भी पानी लूज कर गया तो वो फ्रेश नहीं है, खाने लायक खराब नहीं होगा, लेकिन फ्रेशनेस लूज कर जाता है। फ्रेशनेस का डिफिनीशन में बताया जाता है। तो इस पे अभी हम लोग, जैसे मैं बताया कि अभी जस्ट काम हम लोग 1 साल पहले स्टार्ट किए थे, कंस्ट्रक्ट हो गया, अभी रिसर्च अंडरवे है, मतलब ये चल रहा है, और इसको हमारा मतलब ड्रीम ऐसा नहीं है कि केवल कागज पे करें, हमारा प्रयास है कि इस काम को और आगे बढ़ाए, और भी डाटा आए उसको शेयर करें, पब्लिश करें, और इस हमारी जितनी भी तकनीक अभी तक जैसे मैं बताया कि जितनी भी डेवलप हुई है, हमारा ये प्रयास है कि कैसे हमारे झारखंड के किसान उसका फायदा उठाए, उसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। तो
आपने सुना कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये चाहता है कि झारखंड के जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का, इन नवाचार का इस्तेमाल करें, उसका लाभ उठाएं। इस बात की कोशिश बीएयू कर रहा है, लेकिन किसानों को भी अवेयर होना होगा, उनको भी जागरूक होना होगा, ताकि सरकार के द्वारा जो सब्सिडी मिलती है उसका भी फायदा उठा सकें और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी इनोवेशन हो, जो नए इनिशिएटिव हो, वो जो किए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ ले सकें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।